नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल का बाजार जहां पर हम बातचीत करते हैं आज के बाजार को लेकर, तो साथ ही साथ आज के बाजार की पृष्ठभूमि में कल आप कैसे ट्रेड करेंगे, यानी कि कल की मार्केट्स के लिए क्या दिशा दशा रहेगी, उन सब पर बातचीत होगी। साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी रहेंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि 7045220000 ये व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और साथ साथ फेसबुक और एक्स यानी कि फॉर्मर ट्विटर के जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, सीधे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुणे से एनएवी इन्वेस्टमेंट के आशीष बहेती जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी और साथ ही साथ उनसे मार्केट से भी चर्चा करेंगे। आशीष जी, बारिश हो रही है क्या पुणे में? गुड इवनिंग सुमित जी। हाँ जी, थोड़ी हो रही है जी सुमित जी। बढ़िया, एंजॉय करिए। खैर, मार्केट्स कैसे लग रहे हैं आशीष जी, कैसे लग रहे हैं मार्केट्स? क्योंकि आज था तो वोलेटाइल दिन, एक रेंज बाउंड रहा पूरे दिन, लेकिन लास्ट आवर में एक बहुत स्ट्रांग अपमूव आया मार्केट्स के अंदर और निफ्टी तो सपोर्ट कर गया। हालांकि निफ्टी बैंक में उतना अपमूव नहीं था, कल एक्सपायरी है, क्या करें? जी सुमित जी, एक आयरनी बनी हुई है। निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो कोई स्ट्रेंथ नहीं देखने मिल रही है। निफ्टी अपने 20 डेमा के काफी अच्छे से ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। रिलायंस का कंट्रीब्यूशन और आज आईटी और एफएमसीजी दोनों का कंट्रीब्यूशन अच्छा था निफ्टी में। तो निफ्टी में सलाह यही है कि इन लेवल्स पे भी लॉन्ग किया जा सकता है। हमें लग रहा है कि निफ्टी शायद 22,800 तक का जोन अभी वापस दिखा सकता है। तो लॉन्ग जिनके पास भी होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 22,500 के करीब मेंटेन रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में अभी कोई ट्रेड नहीं है। अगर आप देखेंगे एचडीएफसी में और आज भी फ्लैट क्लोज दिया और आईसीआईसीआई और एक्सिस दोनों में स्ट्रेंथ नहीं थी, 1% डाउन थे। तो बैंक निफ्टी में कोई ऐसी मेजर स्ट्रेंथ नहीं देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी एज ए इंडेक्स अभी अवॉइड करे। तो बैंक निफ्टी अवॉइड करें, लेकिन निफ्टी के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। तो आशीष जी, जिन स्टॉक्स पे आपकी नजर होगी वो भी ऑब्वियसली बात है नॉन निफ्टी बैंक के ही होंगे, तभी आप निफ्टी में तेजी उम्मीद देख रहे हैं और बैंक निफ्टी में शायद मूव ना आए। तो आपके 3 स्टॉक्स? जी सुमजीत, जो 3 स्टॉक्स है उसमें से पहला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्योंकि आज उसने सबसे अच्छा सपोर्ट दिया निफ्टी को। और जिस हिसाब से रिलायंस में आज मोमेंटम बना है, हमें लग रहा है कि अभी यहाँ से वापस 2970 270 और 3000 तक का मोमेंटम दिखा सकता है। तो खरीदारी की सलाह रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2880 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो गॉडरेज सीपी का। एफएमसीजी में आज अच्छा मोमेंटम देखा और एक डिफेंसिव बेट मार्केट अब यहाँ से देख रहा है। तो जैसे कि आईटी और एफएमसीजी, तो अब यहाँ से शायद ये जो सेक्टर्स हैं चलने वाले। तो गॉडरेज सीपी में खरीदारी की सलाह रहेगी। वो 1290 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 1330 और 1345 के 2 टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तीसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो गॉडरेज प्रॉपर्टीज का। इसमें भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। तो 2780 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है 2870 और 2900 तक के टारगेट्स के लिए। तो 2 गोदरेज समूही कंपनियां, गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 2870 के टारगेट्स के लिए आप इसे तेजी के लिए देख सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर, आज एफएमसीजी पैक में तेजी थी तो गोदरेज कंज्यूमर दूसरा नाम रहेगा, करीब 1330 1345 के टारगेट्स के लिए इसे आप देख सकते हैं तेजी के लिए। और तीसरा देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं, आज मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे भी था। 2970 के टारगेट्स के लिए करीब 3000 का दूसरा टारगेट रहेगा। और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। एक नंबर और जो कि बाजार बंद होने के बाद आया है वो है एफआईडीआई का। एफआईआई की बिकवाली लगातार जारी है, अभी भी बिकवाली का दौर ही है। करीब 686 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईआई की है और 962 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी डीआईएस की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो जो ट्रेंड है एफआईआई की बिकवाली का वो सो फार कंटिन्यू है। बीच बीच में कभी एक खरीदारी का नंबर भी यहाँ पर दिखाई पड़ जाता है। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग दर्शकों के हमारी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग दर्शक हमारे साथ मौजूद भी हैं। पहले मुंबई से राजेश जी मौजूद है। राजेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर मुंबई से बोल रहा हूँ मैं। मेरे पास ये रेन इंडस्ट्री के शेयर है 122 में लिए हुए हैं। ओके। और उसको बहुत टाइम हो गया है, करीबन 3 साल हो गया है। कितना समय से आप दे सकते हो? सर साल भर तो दे सकता हूँ मैं। और चलिए, हेलो। तो आशीष जी 3 साल से होल्ड कर रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज को। करीब 122 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 300 शेयर हैं।
170-72 का मौजूदा स्तर है। दो इन्हें मुनाफा है, 50 रुपया पर शेयर के आसपास, यानी करीब 40-50% का मुनाफा है, लेकिन अवधि बहुत लंबी दी है इन्होंने इसके लिए। अब क्या करें इसमें? जी सुमित जी, एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन ही चल रहा है। अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो एक जोन बन गया है जिसमें ऊपर की तरफ 200 का एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया है, 190 इनफैक्ट का एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और नीचे में 160 का एक सपोर्ट जोन बन गया है। स्टॉक उसी रेंज में मूव कर रहा है। 200 एमआ भी इसका काफी फ्लैट हो चुका है, तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकते हैं। तो इसमें सीमेंट और स्पेशलिटी केमिकल का दोनों का अच्छा प्ले मिल जाता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को। इन्हें 160 जो कि इसका 200 एमआ, वहीं पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसका मेजर जो मूवमेंट देखने मिलेगा वो 190 के ब्रेकआउट के बाद देखने मिलेगा, और शायद उसके बाद शायद इसमें 220 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें 190 का पहला टारगेट, 220 के सेकंड टारगेट्स के लिए 160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो 160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रहिए, और उम्मीद है कि आपको जैसे जैसे तेजी मिले वैसे वैसे आप ट्रेल कर सकते हैं। अब बेंगलुरु चलते हैं, वहां पर हमारे साथ श्वेता जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। श्वेता जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास 50 हैप्पीएस्ट माइंड मैंने लिए थे अक्टूबर, मैंने 50 हैप्पीएस्ट माइंड लिए थे अक्टूबर 2023 में एट द रेट ऑफ 835। तो अभी और 50 हैप्पीएस्ट माइंड एट द रेट ऑफ 835, और मुझे अभी इसमें क्या करना चाहिए? मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? आप कितना समय और दे सकते हो श्वेता जी इसमें? आई कैन गिव 1 ईयर। 1 साल और दे सकते हैं। ओके आशीष जी, हैप्पीएस्ट माइंड एक तरफा चला था पहले, फिर एक तरफा रुक के खड़ा हो गया। बढ़िया तेजी पहले इसने दिखाई अपने आईपीओ के बाद से, उसके बाद से पिछले 2 या 3 साल से वहीं का वहीं खड़ा है, कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है इसमें। क्या करना चाहिए इसमें? जी सुमित जी, एग्जैक्टली आपने सही समराइज किया है, क्योंकि बाकी हमने देखा था कि मिड कैप आईटी में एक अच्छा मोमेंटम बना था, वहाँ की पे हैप्पीएस्ट माइंड में अभी तक वैसा कोई भी मोमेंटम देखने नहीं मिला। एक बहुत लोअर एंड पे कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और कोई भी इसमें फायरवर्क देखने नहीं मिल रहा है। बट होल्ड करे, क्योंकि स्टॉक अभी भी काफी प्रेशर में है, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। 800 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। हमें लग रहा है मिड कैप आईटी में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा, और कैचअप रैली हैप्पीएस्ट माइंड में भी देखने मिल सकती है। तो 850 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए इस पोजीशन को होल्ड करें। तो अभी तो आप होल्ड करिए, और इतना पेशेंस दिया, थोड़ा और समय दीजिए, देखते हैं कैसे कामकाज करता है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट बने रहने की राय है आपके लिए। अब डीसी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से। शर्मा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरे पास 500 शेयर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के हैं एट द रेट 131। किस भाव पर खरीदा? मेरे पास 131। और कनारा बैंक और एक और है मेरे पास। कब की खरीदारी आपकी शर्मा जी? ये तो मैंने सर आज ही लिए हैं एक्चुअली, ये इंडिया बुल्स को आज ही लिया है। ओके, तो आशीष जी, इंडिया बुल्स रियल स्टेट 140-144 के जोन में आके अटकेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तेजी दिखाकर फिर टूटा, बहुत नीचे के लेवल्स, और वापस 140 की तरफ आया है। अभी क्या करें इसके अंदर? सुमित जी, एक अच्छा बेस बनाया। अभी भी आप जैसे आपने बताया 140 के जोन पे अप्रैल में आकर वहां से गिरावट देखने मिली, और 115 तक का स्लिप हो चुका था ये स्टॉक, लेकिन एक राउंडिंग बॉटम बनाकर वापस एक ब्रेकआउट दे रहा है। होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस है वो आज के डे लो का करीब 128 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। 140 पे अगर एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट वहां पे बुक करने की सलाह रहेगी, जो टारगेट जोन है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस एरिया है। आधा प्रॉफिट वहां बुक कर ले, क्योंकि उसका ब्रेकआउट आकर सस्टेन करता है तो फिर शायद इसमें 160 तक की चाल देखने मिल सकती है, लेकिन 140 एक अहम रेजिस्टेंस एरिया जरूर बना हुआ है स्टॉक के लिए। और कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूं तो सारे पीएसयू बैंक्स में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। तो यहाँ पे जो सेटअप है वो अच्छा बना हुआ है, तो कैनरा बैंक को भी होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो है वो 113 का रखे, इसमें हमें लग रहा है कि 123 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो 113 का एक स्टॉप लेके 123 के टारगेट्स के लिए केनरा बैंक को आप एटलीस्ट होल्ड करें, और आईबीरियल को लेकर भी आपको राय दी गई है। अब राकेश झा साहब मौजूद हैं उड़ीसा से बातचीत करने के लिए। झा साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार, आशीष जी को भी नमस्कार। नमस्कार झा साहब।
सर नमस्कार मेरे झा पास साहब, बेल पूछिए है। अपना सवाल। सर मेरे पास बेल है 310 में बाइंग किया था मैंने, सिर्फ रिजल्ट्स को देख के सोचा था। ओके, और ये सन फार्मा भी है, आज का बाई किया हुआ 1540 में। जी। तो झा साहब आप मैं दोनों शेयर आपने अर्निंग्स पे लिए हैं, तो क्या आप अर्निंग्स को देख के ट्रेड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली आप ही लोगों का सर जो डीलर्स रूम होता है उसी को देख के मैं ट्रेड करता था। हाँ, जी सर, उसमें मतलब ओके, रिकमेंडेशन ओके। है जी सर। तो मैं जानना आशीष जी चाहता क्या हूँ राय कि सर रखते हो ये आप? BHEL आज नंबर्स के बाद टूटा काफी है, जी टूटा काफी ज्यादा है, करीब 310 पे नहीं खरीदारी है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, एटलीस्ट 301 302 पे ही बंद हुआ है, इनकी खरीदारी से बहुत नीचे नहीं है। और दूसरा सन फार्मा, क्या करें इन दोनों में? जी सुमित जी, एक अहम सपोर्ट एरिया है अब 300 का, वहां पे आज इसने बेस तो बनाने का अटेम्प्ट किया है, लेकिन इसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि काफी ऊपर के भाव पे इनकी खरीदारी है। स्टॉक में एक बहुत अच्छा रनअप हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 2023 से बना हुआ है इसमें। और अब यहाँ से जो नंबर्स का रिएक्शन है थोड़ा सा नीचे था, तो थोड़ा सा डस्ट सेटल डाउन होने देना पड़ेगा इसे। और 287 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें, क्योंकि जो वो 20 डेम अगर उसके नीचे स्लिप होता है तो फिर इस पोजीशन में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो होल्ड करें BHEL। सन फार्मा एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन पिछले अगर आप 7 से 8 कैंडल देख लेंगे तो एक ही रेंज में वो प्ले हो रहा है। बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ और फार्मा में बाइंग इंटरेस्ट दिख रही है, हमें लग रहा है इसमें 1600 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें सन फार्मा को, जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना 1515 का एक एसएल मेंटेन करें। तो 1515 का एक स्टॉप लेके आप सन फार्मा को होल्ड कर सकते हैं और BHEL को भी आप होल्ड करिए, एक स्टॉप लॉस आपको बताया गया है। अब सूर्यांश सिंह राजपूत साहब मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड इवनिंग सर मैं सूर्यांश बोल रहा हूँ हरदोई से। एक्चुअली सर मैंने फरवरी में यूनियन बैंक के शेयर लिए थे, अच्छा। 700 शेयर एट द रेट ऑफ 141, और सुजलान एनर्जी के 865 शेयर्स लिए मैंने 40 एट द रेट ऑफ 47.80, एंड कोचिन शिपयार्ड 40 शेयर्स 676। नहीं नहीं सर, सूर्यांश इसके लिए साहब इतने सारे शेयर तो नहीं ले सकता, मैं पहले 2 ले लेता हूँ आपके। जी जी। आपका जो टाइम फ्रेम है वो क्या है इन दोनों शेयरों को लेके? सर मैंने ये यूनियन बैंक और सुजलॉन एनर्जी शॉर्ट टर्म के लिए लिया था 3 to 4 मंथ के लिए, तो लेकिन अभी इससे आशीष जी, कुछ हुआ एक नहीं है तो यूनियन बैंक 141-42 के जोन्स में, जी 141-42 के जोन्स में खरीदारी है इनकी, और दूसरा सुजलॉन नंबर पेंडिंग है, नंबर से पहले आज इसमें एक ऑर्डर भी आया था और उसके बाद अपर सर्किट लगा शेयर में। आप क्या राय रखते हो इन दोनों स्टॉक्स को लेके? जी सुमित जी, PSU बैंक्स जो है उनमें बहुत ओपिनियन हमारी स्ट्रांग है कि अभी इसमें मोमेंटम चलता रहेगा और शायद इलेक्शन के बाद, रिजल्ट्स के बाद मोमेंटम इसमें और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें यूनियन बैंक को, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 143 का एक एसएल मेंटेन करे। जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें 157 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, सुजलॉन काफी न्यूज ड्रिवन रहता है, एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आज जरूर देखने मिला है, 5% का अपर सर्किट जरूर लगा इसमें, और 80 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम हुए, तो थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे इसमें 44 का। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट कर ले, बाकी इसके ऊपर के टारगेट्स देना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आपको राय दी गई है दोनों स्टॉक्स को लेके, अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर सकते हैं। अब भीलवाड़ा चलते हैं राजस्थान, वहां पर राजेंद्र कुमार जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरे पास चले होटल के 200 शेयर है, 909 की बाइंग है, और एक है आर्चिड प्लाई, उसके 1000 शेयर है, 145 की बाइंग है। दोनों में नजरिया क्या है आपका जैन साहब? 1 साल का सर। 1 साल का। आशीष जी, शैले होटल करीब 900 रुपए, 909 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 200 शेयर हैं, 767 का मौजूदा स्तर है, क्या करना चाहिए? 150 रुपए पर शेयर के आसपास का घाटा है अभी इसमें। और दूसरा आर्किड प्लाई, अगर आप ट्रैक करते हैं तो उसमें क्या रणनीति रखें?
सुमित जी, शाले में इन्होंने काफी रैली के एंड में एंट्री की है, क्योंकि ये जो रैली चालू हुई थी ऑलमोस्ट पोस्ट कोविड जैसे रिकवरी हुई थी, वहां से ये मोमेंटम चालू हुआ है और काफी हाई एंड पे इन्होंने इनकी एंट्री हो गई है। टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 150 रुपए का फॉल आ चुका है वहां से। और तो स्टॉप लॉस जो है वो 740 का एक रखे और पोजीशन को होल्ड करे। आर्किड प्लाई की अगर मैं बात करूं तो ये सर्वेलेंस में है स्टॉक, और इसमें एक सेलिंग प्रेशर क्लियरली विजिबल है चार्ट्स पे। तो कोई बाउंस बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो आपको राय दी गई है दोनों के हिसाब से, आप अकॉर्डिंगली यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब पुणे ही चलते हैं, आशीष जी से बातचीत नहीं करेंगे, वहां पर हम रेणुका जी से बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। रेणुका जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, मेरे पास राजेश एक्सपो है, 100 शेयर है, बाइंग है 516, और इजी माई ट्रिप का 1000 शेयर है। ये कब की खरीदारी है रेणुका जी? 6 मंथ हो गया सर ये खरीदारी। ओके आशीष जी, राजेश एक्सपोर्ट्स ये एक लार्ज अंडर परफॉर्मर जो कि 500 रुपये पे इन्होंने खरीदे हैं 100 शेयर, 300 रुपये आ गया है, लगातार प्रेशर में रहा है ये स्टॉक रिसेंटली। और दूसरी तरफ से इजी ट्रिप प्लानर्स करीब 1000 शेयर हैं, 51-52 रुपये के जोन में यहाँ पे भी खरीदारी है। इन्होंने शायद नीचे के जोन उसमें भी देखे होंगे। आप क्या राय रखते हो दोनों में? जी, राजेश एक्सपोर्ट्स सुमित जी काफी प्रेशर में जरूर है। 200 डेमा 20 का 390 के करीब है और अभी स्टॉक 300 पे चल रहा है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि पिछले मार्च से, मिड ऑफ द मार्च से लेकर अभी तक, मिड ऑफ ऑलमोस्ट एंड ऑफ मई में हम खड़े हैं। एक सपोर्ट जोन बनाया है इसने 290 के करीब का, और कंसोलिडेशन चल रहा है, तो इसमें शायद एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। 290 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे इस पोजीशन को। 320 का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद इसमें एक बड़ी चाल वहां से देखने मिलेगी। ईज माई ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है। होल्ड करें इस पोजीशन को, तो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, 44 का एक कैसे मेंटेन करें। तो आपको इजी ट्रिप को लेकर भी राय दी गई है और साथ ही साथ राजेश एक्सपोर्ट्स पर भी आप अकॉर्डिंगली वहां पर कॉल लेना, कोई भी तेजी मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप वहां पर। मनीष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। शर्मा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास में मेक मनी ऑर्गेनिक्स है 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, और एक और है बंधन बैंक, ये भी है मेरे पास 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 195। सो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? हाउ इज द पर्सपेक्टिव? तो आशीष जी, मेघमानी ऑर्गेनिक्स करीब 5000 शेयर हैं 100 रुपये के दाम पर, 38 रुपये पर शेयर के आसपास का मुनाफा ने वहाँ पर हो रहा है। और दूसरा बंधन बैंक एक ट्रबल्ड सिचुएशन में रहा है हाल फिलहाल में तो, लेकिन अदरवाइज इनके पास वहाँ पे पोजीशन है, क्या करें इन दोनों में? जी सुमित जी, मेघमानी ऑर्गेनिक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और स्टॉक 200 डेमा के भी नीचे आज स्लिप हो चुका है। आई थिंक MOL, हाँ जी, तो 200 डेमा के भी नीचे स्लिप हो चुका है, सिंस ये प्रॉफिट में है तो इसमें से हम इन्हें एग्जिट करने की सलाह देंगे। बंधन बैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जरूर नंबर्स खराब आए, उसके बाद प्रेशर देखने मिला स्टॉक में, लेकिन अब हमें लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है स्टॉक में। 180 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें इसे। तो दोनों को लेकर आपको राय दी गई है, आप अकॉर्डिंगली आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी। और अगर आपका भी सवाल है कोई तो आप सोशल मीडिया के जरिए जल्दी से जल्दी भेजें, क्योंकि हम आशीष के साथ एक रैपिड फायर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए एक ब्रेक के बाद लौटते बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ आज आशीष बहेती जी मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, बाजार पर बातचीत कर रहे हैं। और अब ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करते हैं आशीष जी से चर्चा में, जो सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं। पराग अशर साहब का सवाल है, इनके पास जो शेयर्स पड़े हैं उसमें बोरोसिल रिन्यूएबल के 370 शेयर हैं 502 रुपये के दाम पर। आशीष जी कैसे देख रहे हैं आप, ये और ऐड करना चाह रहे हैं, क्या ऐड करें या वेट करें? जी सुमित जी, इसकी अगर 200 डेमा की जो लाइन है उसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो एकदम फ्लैट हो चुकी है। स्टॉक एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन में है। एक अच्छा बेस बनाया है इसने 490 के पास का, और एक सपोर्ट जोन बन गया है वहीं पर, तो इस लेवल पे पोजीशन ऐड की जा सकती है।
490 का एक स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन जो ऊपर के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 540 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। एक मनिल अरोड़ा साहब का सवाल है, इनके दो सवाल है रादर। एक रेलटेल है इनके पास 100 शेयर 94 के दाम पर, और साथ ही साथ इनके पास आईओसी है 150 शेयर 167 के दाम पर। क्या करें इन दोनों में? जी, रिटेल आई थिंक 94 आपने बताया तो एक अच्छा प्रॉफिट में है। रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम जरूर बना हुआ है, लेकिन हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कर ले, क्योंकि जितना उन्होंने कैपिटल लगाया उतना जरूर निकाल ले इसमें, और बाकी पोजीशंस में बने रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना वो 400 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। आईओसी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, और जिस हिसाब से हम तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफी बुलिश है, तो यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इस पोजीशन को। 160 का एक एसएल रखें आईओसी में। ऊपर के जो टारगेट्स है वो 180 तक के टारगेट्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। संदीप जैन साहब पूछ रहे हैं, इनके पास 200 एक्सिकॉम के शेयर हैं 295 रुपए के दाम पर, हालिया लिस्टिंग है, क्या करना चाहिए ना? जी सुमित जी, काफी रिसेंट लिस्टिंग है। आई थिंक इस साल मार्च में ये लिस्ट हुआ है, और उसके बाद 312 तक का रेंज दिखाया है, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। सिर्फ स्टॉप लॉस में बता पाएंगे कि 260 का एक एसएल बनाकर और रखकर होल्ड करे। ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है, क्योंकि काफी ऊपर रेजिस्टेंस एरिया भी कुछ डिफाइन नहीं हुआ है स्टॉक में। रमेश कोठारी जी पूछ रहे हैं, इनके पास सागर सीमेंट के शेयर हैं 100 शेयर 217 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए मीडियम टू शॉर्ट टर्म में? जी, होल्ड करें स्टॉक को। नीचे के लेवल पे एक अच्छा बेस बना है स्टॉक में, गिरावट हमने देखी 300 के लेवल से एक अच्छा फॉल हुआ स्टॉक में, और 200 पे आके एक बेस बना रहा है। हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक इसमें देखने मिल सकता है, जो कि 230 और 240 तक के लेवल्स दिखा सकता है। होल्ड करें इस पोजीशन को, 209 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। तुषार जी का एक सवाल आया है आरबीएल बैंक पर, क्या करना चाहिए इन्हें 1 साल के लिए? जी, सुमित जी, आरबीएल बैंक एक सपोर्ट ले रहा है अपने 200 डेमा पे। स्टॉक में प्रेशर जरूर है, लेकिन एक अच्छा प्राइस पॉइंट अभी पे है ये, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। 245 का एक एसएल रखें। मुझे लग रहा है इसमें वापस 270 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, और आप पुणे की बारिश को अब एंजॉय भी कर सकते हैं। फिलहाल अब कल का बाजार को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।